अब बात कथित सेकुलरिज्म के दावे के बीच उठते मुस्लिम तुष्टीकरण के सवाल की। तेलंगाना से आई कुछ तस्वीरों ने दरअसल में यह सवाल पूछने पर मजबूर कर दिया। दरअसल तेलंगाना में परीक्षा चल रही थी। इस दौरान हिंदू लड़कियों को सेंटर में एंट्री से रोक दिया गया। उन्हें इसी शर्त पर एंट्री मिली कि मंगलसूत्र, अंगूठी और बाकी ज्वेलरी वो उतार दें, लेकिन हिजाब पहनी महिलाओं की चेकिंग तक नहीं की गई। सवाल यह है कि अगर सिस्टम एक है तो मजहब के नाम पर दो पैरामीटर क्यों? परीक्षा में मुस्लिम तुष्टीकरण का दांव। वोट बैंक के लिए केसीआर का हिंदू मुस्लिम भेदभाव। हिंदू महिलाओं को रोकेंगे, बुर्के वाली को नहीं टोकेंगे। सेकुलरिज्म के नाम पर अब तक देश के भीतर कैसे मुस्लिम तुष्टीकरण का खेल चलता रहा है, ये देखना और समझना हो तो तेलंगाना के आदिलाबाद की ये ताजा तस्वीरें देख लीजिए, जहां मजहब के नाम पर सिस्टम के भेदभाव का अंदाजा आपको आसानी से लग जाएगा। एक एग्जामिनेशन सेंटर पर हिंदू महिलाओं की चेकिंग के दौरान उनके जेवर उतरवा लिए गए, जबकि बुर्का या हिजाब पहनी मुस्लिम लड़कियों को बिना चेकिंग के भीतर जाने दिया गया। वहां पर बुर्के वाली या हिजाब वाली बेटियों को तो बिना चेकिंग के अंदर परीक्षा केंद्र में भेज रहे हैं, और हिंदू बेटियों की ये नाक की जो नोज पिन है, ईयरिंग्स हैं, मंगलसूत्र है और चूड़ियों को भी उतरवा रहे हैं। इवन जो चूड़ियां नहीं उतर रही उनको तोड़ के फेंका जा रहा है। बेहद गंभीर है ये, हिंदू समाज के ऊपर एक बड़ा आघात है। इसको अविलंब इस पर कार्रवाई सुनिश्चित की जानी चाहिए। तो क्या मुद्दा वास्तव में परीक्षा में चीटिंग को रोकने का था? अगर था तो फिर बुर्का या हिजाब पहने मुस्लिम महिलाओं की चेकिंग क्यों नहीं की गई? क्या परीक्षा में मुस्लिम महिलाओं को खुली छूट दे दी गई? क्या मंगलसूत्र और पायल से नकल की गुंजाइश थी? इन सवालों का जवाब कोई बच्चा भी दे सकता है। असल मुद्दा है हिंदू महिलाओं के साथ किया गया भेदभाव और ह्यूमिलिएशन। तो क्या खुद को पक्का सेकुलर बताने वाले तेलंगाना के मुख्यमंत्री चंद्रशेखर राव का ये दांव मुस्लिम वोट बैंक को रिझाने के लिए, और क्या तेलंगाना की हिंदू आबादी को ये संदेश है कि धर्मनिरपेक्षता के नाम पर मुस्लिम तुष्टीकरण का पैंतरा ऐसे ही चलता रहा है और चलता रहेगा? जो भी अधिकारी वहां पर तैनात थे उनके विरुद्ध कठोरतम कार्रवाई हो, और जो षड्यंत्रकारी हैं उनके विरुद्ध भी कार्रवाई होनी चाहिए, अन्यथा हिंदू समाज आंदोलन को मजबूर होगा। ये मुस्लिम तुष्टीकरण की और हिंदू फोबिक जो मानसिकता है उसको भी दर्शाता है। हाल के दिनों में बैन हो चुके मुस्लिम कट्टरपंथी संगठन पीएफआई ने हिजाब का मुद्दा कर्नाटक से निकालकर पूरे देश में फैलाने की साजिश रची थी। कर्नाटक हाईकोर्ट ने शिक्षा संस्थानों में हिजाब पहनने पर बैन लगाया गया है, लेकिन तेलंगाना में कथित सेकुलर सिस्टम ने यह मान लिया कि हिजाब पहनी महिलाएं नकल नहीं कर सकती, जबकि जेवर पहनी हिंदू महिलाओं की चेकिंग की गई। सवाल इस बात का नहीं है कि हिंदू महिलाओं के जेवर क्यों उतरवाए गए, सवाल यह है कि आखिर बुर्का या हिजाब पहनी महिलाओं की चेकिंग क्यों नहीं की गई। सिर्फ इसलिए क्योंकि अगर उनकी चेकिंग होती तो बवाल तय था और हिंदू सहिष्णु है। जाहिर है सवाल तो उठेंगे कि क्या तेलंगाना के चंद्रशेखर राव राज में सेकुलरिज्म का ये पार्ट भेदभाव और मुस्लिम तुष्टीकरण के मंत्र पर ही सिद्ध किया गया है। जहां हिजाब या बुर्का पहनी महिलाओं के आगे सिस्टम भी नतमस्तक हो जाता है, वोट बैंक की सियासत का यही खेल खत्म होना जरूरी है। टीम न्यूज़ नेशन।